how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start another chapter of our science book by Galaxy Publication, and the name of our book is Science for Everyone Class 2. So my dear kids, now we will start chapter number 4 and the name of our chapter is Wild Animals. इस चैप्टर में हम वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर. Wild animals are those that live in their natural surroundings in a forest. Wild animals वो जानवर होते हैं जो natural surroundings मतलब forest में रहते हैं, जंगल में रहते हैं. We cannot tame these animals. We can see wild animals in a zoo. हम वाइल्ड एनिमल्स को पाल नहीं सकते. हम उन लोगों को कहाँ देख सकते हैं? हम उन जानवरों को जू मतलब चिड़िया घर में देख सकते हैं. आप घर के आसपास वाइल्ड एनिमल्स को नहीं देख सकते. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी हैव टू डू वन एक्टिविटी. सी द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली. पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए. Put the names of animals you see in the above picture in the two groups. जितने भी एनिमल्स आपको ऊपर देखने के लिए मिल रहे हैं पिक्चर में, आपको उनके नाम लिखने हैं टू ग्रुप्स में, बिग एनिमल्स और स्मॉल एनिमल्स में. सो माय डियर किड्स, दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर फूड. अब हम वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके फूड के बारे में पढ़ेंगे. Wild animals wander about in search of food. They have different eating habits. वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं? खाने की खोज में इधर से उधर घूमते हैं और क्या करते हैं? डिफरेंट तरह का वो खाना खाते हैं. उनकी जो खाने की हैबिट्स है वो डिफरेंट होती है. Some wild animals such as elephant, giraffe, zebra, deer, hippopotamus and rhinos eat grass, fruits, leaves and plants. They are called plant eaters or herbivores. एलिफेंट, जिराफ, डियर, जेब्रा ये सब क्या खाते हैं? ये प्लांट्स खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं प्लांट्स की. इसीलिए इनको प्लांट ईटर्स या फिर हम हर्बीवोरस भी कहते हैं. Some wild animals eat flesh of other animals. These animals are called flesh eaters or carnivorous. Flesh eating animals get their food in various ways. वो एनिमल्स जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें हम फ्लैश ईटर या फिर कार्निवोरस भी कहते हैं. और ये जो मांस खाते हैं वो अलग अलग तरीकों से उनको मिलता है. टाइगर, लायंस, लेपर्ड एंड क्रोकोडाइल फर्स्ट किल एनिमल्स देन ईट देयर फ्लैश. शेर, चीता, मगरमच्छ ये क्या करते हैं? पहले जानवरों को मारते हैं और फिर उनका मांस खाते हैं. Some animals like snake and shark swallow their prey. और कुछ जानवर जैसे कि सांप और शार्क क्या करते हैं? अपने शिकार को खा जाते हैं. Some wild animals such as crows and bears eat both plant and flesh of other animals. They are called everything eater or omnivorous. क्रो मतलब कौआ और भालू ये क्या करते हैं? ये फ्लैश भी खाते हैं दूसरे जानवरों का और प्लांट्स भी खाते हैं. इसीलिए इनको ऑमनीवोरस या फिर हम एवरीथिंग ईटर्स भी कहते हैं. Some wild animals such as hyena, fox, jackal, dingo and vulture eat flesh of dead animals. Thus they help to keep the atmosphere clean. These animals are called scavengers. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, जैसे गिद्ध जिसे हम वल्चर कहते हैं, ईगल हम चील को कहते हैं. गिद्ध और चील ये क्या करते हैं? जैसे कहीं जानवर मर गया, उस मरे हुए जानवरों को ये खा जाते हैं और हमारी सराउंडिंग्स को कैसा रखते हैं? क्लीन रखते हैं. हमारे एटमॉस्फेयर को भी क्लीन रखते हैं. इसीलिए इनको हम स्कैवेंजर्स भी कहते हैं. अब हम शेल्टर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. वाइल्ड एनिमल्स को भी रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है. चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में. वाइल्ड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम्स. सम वाइल्ड एनिमल्स बिल्ड देयर होम ऑन देयर ओन while others live in natural homes.
वाइल्ड एनिमल्स भी अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं। कुछ वाइल्ड एनिमल्स अपना घर खुद बनाते हैं और कुछ कहाँ रहते हैं, नेचुरल होम्स में रहते हैं। मंकी, चिंपैंजी एंड गोरिल्लास लिव इन ब्रांचेस और होल्स ऑफ ट्रीज। मंकी किसे कहते हैं, बंदर को। बंदर, लंगूर और गोरिल्ला ये कहाँ रहते हैं, ये पेड़ों पर रहते हैं। बर्ड्स मेक नेस्ट ऑन देयर ओन। चिड़िया अपना घोंसला खुद बनाती है और कुछ बर्ड्स क्या करती हैं, अपना बहुत सुंदर नेस्ट बनाती हैं, कहाँ पर, ट्री पर। दे ले एग इन देयर नेस्ट एंड रियर देयर हैचलिंग। और वो क्या करती हैं, अपने घोंसले में अंडे देती हैं और अंडों को सेकती हैं। Squirrels live in the hollows of tree trunk called trees। और जो स्क्वेरल मतलब गिलहरी होती है वो कहाँ रहती है, वो पेड़ों के बीच में होल कर कर उसमें रहती है। Rats and rabbits make holes or burrows। रैट मतलब चूहा और खरगोश क्या करते हैं, जमीन में छेद बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, जिसे हम होल्स और बुरो भी कहते हैं। स्पाइडर्स क्या करता है, जाल बनाता है। आप सबने मकड़ी का जाला सुना होगा। स्पाइडर वेब में रहता है। और आप सबने खटमल का नाम सुना होगा। वो किस में रहता है, खटमल रहने के लिए मिट्टी में अपना छोटे छोटे छेद बनाते हैं। आंट हम किसे कहते हैं, आंट हम कहते हैं चींटी को। चींटी भी रहने के लिए मिट्टी का घर बनाती है, जिसे हम आंट हिल्स कहते हैं। लायन एंड टाइगर लिव इन अ डेन। लायन मतलब शेर और चीता गुफा में रहते हैं। भालू केव में रहता है। तो देखिए सभी जानवर अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं। स्पाइडर वेब बना रहा है। मंकी कहाँ रह रहा है, मंकी रहता है ट्री पर। और रैबिट रहता है बुरो में या फिर होल में। Snake lives in holes or burrows of other animals like rats, rabbit and moles। सांप भी होल में रहता है, लेकिन वो किसके होल में रहता है, चूहे के, रैबिट के और मोल्स के। Elephant, zebra, giraffes and deer live in the shade of trees। हाथी, जेब्रा और जिराफ ये कहाँ रहते हैं, ये पेड़ों की छाया में, शेड में रहते हैं। हिप्पोपोटामस एंड क्रोकोडाइल लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। हिप्पोपोटामस और क्रोकोडाइल जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड एनिमल्स नीड प्रोटेक्शन के बारे में। वाइल्ड एनिमल्स को भी प्रोटेक्शन की नीड होती है। फॉरेस्ट आर होम टू वाइल्ड एनिमल्स। जंगल क्या है, वाइल्ड एनिमल का घर है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज टू क्लियर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयज द होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। आजकल जंगल को काटा जा रहा है, लकड़ियां काटी जा रही हैं उनमें से, तो उससे क्या हो रहा है, उससे वाइल्ड एनिमल्स के घर क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। Many years ago, animals such as the dodo, the woolly mammoth, dinosaur and used to live on these earth। आप सबने डायनासोर का नाम सुना होगा। डायनासोर, डोडो, ये जो जानवर है ये पहले पाए जाते थे, लेकिन अब ये नहीं पाए जाते। इनकी प्रजाति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। These animals have now become extinct। These means each one of them has died, none are left in this world। तो इसका मतलब क्या है कि ये जानवर बिल्कुल मर चुके हैं, इनकी प्रजाति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब ये जानवर धरती पर नहीं पाए जाते। Animals such as leopards and tiger are killed by human being for their skin। इंसान आजकल क्या कर रहा है, चीतों की शिकार कर रहा है। चीतों का शिकार करता है किस लिए, उनकी स्किन के लिए। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टक्स। और एलिफेंट को मारा जा रहा है उनके दांतों के लिए। रायहॉर्नर्स आर हंटेड फॉर देयर हॉर्न्स। और गैंडा, उसको क्यों मारा जा रहा है, उसके सींगों के लिए। उनके सींग, शेर की खाल, चीते की खाल किस लिए यूज होती है, अलग अलग चीजें बनाने के लिए, जो इलीगल है। तो इंसान इन जानवरों को मार रहा है इनसे जुड़ी हुई चीजों को पाने के लिए। वी शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट एनिमल्स लाइक टाइगर। हमें भी कुछ जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, जैसे टाइगर है, ब्लू व्हेल है, पांडा, इंडियन रायहॉर्नर्स एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड।
हम सबको जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। These animals have become a very few in number and may all die soon। और ये सब जानवर अब बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगर इसी तरह से इनका शिकार हुआ तो आने वाले टाइम में ये जानवर नहीं पाए जाएंगे, इनकी प्रजाति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। The animals that may soon cease to exist are called endangered animals। Now time for summing up. Animals that live in their natural surroundings are called wild animals. Animals live on land, trees and in water. Some animals make homes to live in while some roam in the jungle. We should protect wild animals as they are become less in number. So my dear kids, now time to do some exercises. तो चलिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज ए करेंगे। डार्कन द करेक्ट सर्कल इन गिवन OMR शीट। नंबर 1, वेयर डज अ स्नेक लिव? स्नेक कहाँ रहता है? ग्राउंड, होल या ट्री? तो सही वर्ड है, सही आंसर है होल। नंबर 2, which one of the following wild animals eat both plant and animals? लायन, डियर और बियर में से वो कौन सा जानवर है जो प्लांट भी खाता है और फ्लैश भी खाता है? तो सही वर्ड है, सही आंसर है बियर। नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कार्निवोरस? राइनो, क्रो और लायन, इनमें से कौन सा जानवर कार्निवोरस है? सो माय डियर किड्स, नंबर 3 एंड नंबर 4 you have to do by yourself. Now move to next exercise. Exercise B. Write T for true and F for false. सही के लिए आप T लिखेंगे और गलत के लिए आप F लिखेंगे। Number 1, an elephant is a plant eating animal. बिल्कुल सही बात है, तो मैं यहाँ पर T लिखूंगी। Number 2, bears live on trees. भालू पेड़ों पर रहता है। No, this is false, तो मैं यहाँ पर F लिखूंगी। Next, we can tame wild animals easily. हम wild animals को easily tame कर सकते हैं। No, this is also false, तो मैं यहाँ पर F लिखूंगी। Next, crocodile lives both on land and in water. क्रोकोडाइल लैंड पर भी रह सकता है और वाटर में भी। बिल्कुल सही बात है, तो मैं यहाँ पर T लिखूंगी। नंबर 5, डोडो इज अ बर्ड विच हैज बिकम एक्सटिंक्ट। डोडो वो बर्ड है जो अब देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है, तो मैं यहाँ पर भी T लिखूंगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज C, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं, सही वर्ड को चुनकर। नंबर 1, एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड डैश एनिमल्स। वो जानवर जो फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड एनिमल कहते हैं या डोमेस्टिक। तो सही वर्ड है वाइल्ड। नंबर 2, अ डैश बिल्ड्स अ नेस्ट। कौन घोंसला बनाता है? बर्ड्स या रैट? तो सही वर्ड है birds, BIRDS, birds. Now move to next one. A dash live both on land and in water. Hippopotamus और पांडा, इन दोनों में से कौन धरती पर भी रहता है और पानी में भी? तो सही वर्ड है हिपोपोटामस, तो आप हिपोपोटामस यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट, अ ज़ेब्रा ईट्स डैश ओनली। ज़ेब्रा क्या खाता है? फ्लैश या प्लांट्स? तो सही वर्ड है प्लांट्स। नंबर 5, अ डैश ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्रो और डियर में से कौन प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है? तो सही वर्ड है क्रो, तो मैं यहाँ पर क्रो लिखूंगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। नंबर 6, एनिमल्स दैट आर इन डेंजर और डिसअपियरिंग आर कॉल्ड डैश एनिमल। वो कौन से जानवर हैं जो डेंजर में है, खतरे में है और धीरे धीरे वो डिसअपियर हो जाएंगे? बताइए, एंडेंजर्ड या प्लांट ईटिंग? तो सही वर्ड है एंडेंजर्ड, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी ENDANGERED। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज D, मैच द फॉलोइंग। अब देखिए, दो कॉलम है, कॉलम A और कॉलम B। कॉलम A में कुछ एनिमल्स के नेम हैं और कॉलम B में उनके घरों के नाम हैं।
तो आपको क्या करना है, एनिमल को उनके सही होम से मैच करना है. So my dear kids, exercise D you have to do by yourself. My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.